70 to 80% जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं लोग, दैट इज नॉट हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाइट कोट सिंड्रोम, राइट? सो अब मान लीजिए कि आप डॉक्टर पास जाते हैं, बोलते हैं कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो कितना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बोलेंगे आप? कोई बोलेगा 120/80, राइट? तो 120/80 का जो आंकड़ा है वो किसी एक इंसान के लिए फिट हो सकता है, लेकिन सबके लिए फिट होगा जरूरी नहीं है। आप अगर मुझे बोलेंगे मेरे जूते का साइज क्या है, वो 9 नंबर या 10 नंबर, मेरे लिए 10 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, लेकिन आपके लिए भी वो फिट आएगा या नहीं आएगा, वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हर एक का एक नंबर नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए नॉर्वे एक देश है, उसमें अगर किसी भी आम जनता का ब्लड प्रेशर लेंगे तो करीब 150/90, और वहां के लोग 80 साल से ज्यादा जीते हैं, सबसे लंबे जीने वाले। यहां का एक डॉक्टर अगर नॉर्वे चला जाएगा तो क्या बोलेगा? अरे ये तो पूरी जनता का ब्लड प्रेशर हाई है, चलो दवा देकर इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए। तो बोलने का मतलब ये है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013, जिसमें ये बोला गया कि अगर नॉर्वे में कोई डॉक्टर चले जाए और ब्लड प्रेशर के पैरामीटर को इंप्लीमेंट कर दे, तो नॉर्वे में 76% जो जनता है वो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाएंगी, जबकि ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि नॉर्वे में हाईएस्ट एज रेट है, वहां की आयु सबसे ज्यादा इस दुनिया में, जबकि वहां का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर का ज्यादा या कम होना ये आपके बॉडी मेकअप और कई सारे और फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी का नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहे, तो वही उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने मेजर किया, आंकड़ा 130 से ऊपर चला गया, दवा ले लिया, दवा से हार्ट कमजोर होगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, बट दैट इज टू डेंजरस, राइट? सो फॉर एग्जांपल जारावास एक पॉपुलेशन है जो कि अंडमान निकोबार में रहती है, उस पूरे पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर अगर चेक करें तो करीब 100/60। अब यहां से कोई डॉक्टर वहां चला जाए तो क्या बोलेगा? भाई ये तो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हाइपोटेंशन, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, जबकि इनको कभी भी हार्ट डिजीज नहीं होती, कभी भी डायबिटीज नहीं रहती, कभी भी इनको किडनी फेलियर नहीं रहता उनकी पूरी हिस्ट्री में, बट दे मेंटेन दिस ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर किसी का कुछ भी हो सकता है, वही उसका नॉर्मल भी हो सकता है। आप में से किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 150/90 हो सकता है, किसी और का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100/60 भी हो सकता है। वो सिर्फ एक आंकड़े पे, टेक्नोलॉजी पे, डायग्नोसिस पे अगर आप बेस करेंगे ज्यादा तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है, हमें डायग्नोसिस करना है, लेकिन डायग्नोसिस को ही ओनली पैरामीटर नहीं मानना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160/100 है और साथ में आपको हेडेक भी हो रहा है, आपको फैटिग भी है, टायर्डनेस भी है, नींद आती रहती है, डिप्रेशन भी है, अब हो सकता है कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये वाकई में हाई ब्लड प्रेशर है। मतलब ये कि डायग्नोसिस प्लस सिम्टम दोनों चीज होंगे तो ही, राइट? नॉट ओनली ऑन डायग्नोसिस, आई मीन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी है। आपका बॉडी सिम्टोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी बॉडी क्या कहती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस। कल ही की बात है, कल रात को करीब क्लास 11:30 बजे हम पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, करीब गूगल मैप पे लगाया मेरी वाइफ ने कि गूगल मैप देखते हुए जाते हैं। काफी साथ दिया गूगल मैप ने, हमारा काफी साथ दिया, दिल्ली से लेके यहाँ तक, अभी राइट मुड़ जाओ, अभी लेफ्ट मुड़ जाओ, अब सीधे चलो, 15 किलोमीटर करते रहे, बिल्कुल करीब पहुंच गए। और फिर कैलाश जी का फोन आ रहा था, योगेश जी का, कि पहुंच गए रॉयल ऑर्चिड, राइट? मैंने कहा पहुंच गए, गूगल मैप बता रहा है अभी बस 8 मिनट है, अभी कोई 5 किलोमीटर है। करते इन्होंने डायरेक्शन दिया, हमने गूगल मैप देखा, गूगल मैप को फॉलो किया, अचानक देखा सामने कि रॉयल ऑर्चिड गिरा, सामने खड़े। तो इन्होंने बोला आ गया, गाड़ी से उतरो, लेकिन मैंने बोला गूगल मैप बता रहा है 2 किलोमीटर और आगे है, तो पहले वहां जाके देखता हूं। तो इन्होंने बोला देखो भाई वेटर बोल रहा है, देखो यहाँ लिखा भी है, हम भी बोल रहे हैं, आपकी आंखों से दिख रहा है। नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है। तो बोलने का मतलब ये कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि मेरे पास पेशेंट हैं कि डॉक्टर साहब अब मेरी एनर्जी बढ़ गई है, वेट घट गया है, नींद अच्छी आती है, जोड़ों में पेन सब खत्म हो गया है, लेकिन वो रीडिंग 100 नहीं आए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बोलने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उससे बड़ा एक और टेक्नोलॉजी भगवान ने दिया है, वो है आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं। अगर उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपने जो रास्ता अपनाया है दैट कैन बी डेंजरस, राइट? सबसे पहले पूछना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर आपके दिमाग ने बोला, आपकी बॉडी ने बोला यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली एनर्जेटिक, फिर वैल्यू नंबर्स क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक बात दिमाग में जरूर रखनी है। ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये इस बार के जो नए गाइडलाइंस जो मैं आपको कॉपी देने वाला हूं, उस गाइडलाइन का पहला गाइडेंस ही है, 4 गाइडलाइन उसमें पहला ये है, हाउ यू आर फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देन कम्स द डायग्नोसिस, देन कम्स द नंबर। उसके बाद अब नंबर क्या है वो उसकी बात बाद में है, पहले आप कैसा फील कर रहे हैं। वो डॉक्टर का पहला इंस्ट्रक्शन है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दवाई खाने के बाद कितना नंबर आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर आने के बाद भी क्या वो फीलिंग ठीक हुई, एनर्जेटिक फीलिंग आई, दर्द कम हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हिस्ट्री देखें, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री देखें, तो 1997 तक सब ठीक चल रहा था। 97 के बाद डायग्नोस्टिक जो पैरामीटर्स हैं उसमें कई सारे बदलाव आए, एक रूप से षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी हुआ। 97 से पहले किसी का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होता था तो ही उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयां देते थे। उसके बाद 140/90 हो गया, अब 120/80 है। कुछ दिनों में देखेंगे डॉक्टर बोलने लगेंगे भाई ब्लड प्रेशर आप 115/75 के आसपास ही रखा करो। कुछ ने तो बोलना शुरू भी कर दिया है, राइट? तो जिस दिन ये इंप्लीमेंट हो गया, सिर्फ वही इंसान हेल्दी रह जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराएगा। जो भी चेक कराएगा वो बीमार होकर आएगा, दवा लेके ही आएगा। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो ब्लड प्रेशर है, ये जो नंबर्स हैं, ये बस फंसाने के लिए हैं। तो
सवाल ये आता है तो भरोसा किस पे करें? हम कोई ना कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा ना। तो भरोसा करना ही है तो एक नाम मैं आपको देता हूं, COCHRAN।